अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का एक और ब्रांच जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन आपको बुक में मिलेगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डिफिनीशन आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो, कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। सिंपल आपके पास क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और थर्ड नंबर पे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं इनका नाम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है वो कंपाउंड जो मुश्तमिल हो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। ऐसे कंपाउंड जो मुश्तमिल हो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर, इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये चीजें आपको हाइड्रोकार्बन में नजर नहीं आएंगे, वो फिर डेरिवेटिव्स हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल हो इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। लेट सपोज करें यहाँ पे आपके पास क्या है, CH4 है, CH4, ठीक है, जिसका नाम आपके पास है मीथेन, और ये एक गैस है, तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है। सही है। दूसरा आपके पास है C2H6, इसका नाम हो गया भाई ईथेन, ये भी गैस है, और ये भी गैस में आता है, हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखो हाइड्रोकार्बन आपके पास जो है आगे इसके टाइप्स है, दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे नंबर पे जो हाइड्रोकार्बन है इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड मीन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या फिर आपके पास कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसको मैं पूरा करता हूँ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये बात याद रखो। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो इसके साथ आप 4 हाइड्रोजन लगाओगे। ठीक है, 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट करो। तो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे आप लोग 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 और बनाएगा तो CH3 बन जाएगा। इधर कार्बन चेक करो, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, तो आप लोग 2 हाइड्रोजन लगा लो, इधर भी 2 और इधर भी 2, इधर 3 बॉन्ड बने हैं तो आप लोग 1 हाइड्रोजन लगाओ। सही है, इसका नाम आपके पास हो गया भाई ईथेन, ईथेन। इसका नाम आपके पास हो गया ईथीन, डबल बॉन्ड है, और इसका नाम आपके पास होगा ईथाइन। तो ये जो अल्केन है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड है वो आपके पास इस तरह चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में। चलो इधर मैं लिख लेता हूँ, ये वाले कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगाते जाओ, 3, यहाँ पे 2 बने हैं, 2 और लगाओ। ठीक है, इधर भी 2, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 लगाओ, और इधर भी 3 लगाओ, 4 वैलेंसी, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करो। तो ये इसका नाम आपके पास होगा इन, और 6 है तो हेक्सेन होगा, इन हेक्सेन। 5 होंगे तो एन पेंटेन, 4 होंगे तो आपके पास क्या होगा, एन ब्यूटेन। एन का मतलब आपके पास है स्ट्रेट चेन में, तो स्ट्रेट चेन में भी हाइड्रोकार्बन आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इस तरह ब्रांच में भी आ सकते हैं, ये वाले भी आपके पास आ सकते हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये तो मैंने 5 कार्बन बनाए हैं, CH3, इधर यहाँ पे भी CH3 होगा, इधर आपके पास क्या होगा, CH3, और इधर आपके पास होगा CH3। इधर आप लोग जरा सोचे, इधर कितने हाइड्रोजन लगा लूँ। चलो जी जल्दी करो। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, विकास कार्बन के 4 बॉन्ड आपके पास पूरे हैं, तो इसका नाम होता है न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन। ठीक है, वैसे इसको ब्रांच भी कहा जाता है, ये ब्रांच में आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन में भी आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो रिंग स्ट्रक्चर में भी आ सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में। ये आपके पास 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आप लोग एक साथ साइक्लोप्रोपेन, हाइड्रोजन में नहीं लगाए, आप लोग लिख लो इसके साथ। रिंग के अलावा आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक फॉर्म में भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज करें आपके पास ये हो गया,
है C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है और इसमें आपके पास बांड क्या, डबल बांड, सिंगल बांड, डबल, सिंगल, फिर डबल होगा। इधर एक एक हाइड्रोजन लगाते जाओ, तो इसमें एक ची कार्बन हो गए और ची आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसका नाम है बेंजीन और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा अगर मैं इस फार्मूले को शिफ्ट करता जाऊँ, C7 बनाऊँ, C7 तो H हो जाएंगे C7H8, तो इसकी जगह पे आप लोग फिर इस तरह लिखोगे, ये वाला। बाकी स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इधर आप लोग CH3 लगा लो, ठीक है, डबल, इधर एक एक हाइड्रोजन लगाते जाओ। तो ये आपके पास है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये टाइलिन का स्ट्रक्चर अक्सर पूछा जाता है, टाइलिन। तो इसमें 7 कार्बन है और 8 आपके पास हाइड्रोजन मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है अगर आ जाए C7H8, तो इसका H10 आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद बना लो, आपका होमवर्क हो गया। और ये फिर जाइलिन का फार्मूला है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये चीज़ें आपके पास जितने भी है, इसको कहा जाता है भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। उस वक्त तक आप लोग ये नोट कर लें, ठीक है, मैं साइड पे होता हूँ। डेरिवेटिव मतलब क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है ना, हम लोगों ने खैर मैंने तो बच्चों को पढ़ा है, आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स है, एक आपके पास बेस क्वांटिटी है, दूसरा आपके पास है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बेस क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिराइड करते हैं। मतलब अगर हम बेस क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें या अगर हम इसको डिवाइड करें, तो इससे आगे जो क्वांटिटी बनी जाती है इसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह वो हाइड्रोकार्बन जो कि हम डिराइड करते हैं, मतलब इसको हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किससे, हाइड्रोकार्बन से, इसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ऐसे तो नहीं बनेंगे, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह करेंगे। लेट्स सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4, सही है। अभी CH4 तो आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड मौजूद है। इसके साथ मैं लगाता हूँ भाई Cl2 को, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH3Cl और प्लस आपके पास बन जाएगा HCl, सही है। इधर देखिए भाई, यहाँ पे आपके पास क्या था, कार्बन, और कार्बन के साथ आपके पास कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन। इधर मैंने 2 Cl ले लिए। सबसे पहले हम 2 Cl को ब्रेक करेंगे, होमोलाइटिक फिजन इसको कहा जाता है। तो इसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। रिएक्शंस आपके पास है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या फिर सिंपल लाइट की मौजूदगी में भी हो सकता है, सही है। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे मैकेनिज्म में, यहाँ इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँ, फिलहाल आप लोग थोड़ा सा सीख लो कि 2 फ्री रेडिकल आपके पास बन गए। अभी ये फ्री रेडिकल जो आपके पास है, ये काफ़ी आपके पास रिएक्टिव होता है, एटम से भी ज़्यादा अनस्टेबल है, एकदम रिएक्शन कर लेता है। तो ये जाके CH4 के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा HCl, समझ आ रही है। और पीछे आपके पास CH3 जो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल के अंदर। फ्री रेडिकल है CH3, ये खुद को स्टेबल करने के लिए एक और Cl2 के मालिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, समझ आ रही है, और इसके साथ बांड बनाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl के अंदर, और साथ में Cl का एक और फ्री रेडिकल बन गया। तो ये रिएक्शन इस तरह चलता रहता है। तो ये देखो, ये आपके पास क्या था, ये था भाई हाइड्रोकार्बन। लेकिन इस हाइड्रोकार्बन से आपके पास ये जो सब्सटेंस बना है, इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, समझ आ रही है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल मिथाइल या क्लोरोमीथेन। आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपके पास, इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा आपके पास प्रोपगेशन, और तीसरा आपके पास क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। ये जो रिएक्शन है इधर तक स्टॉप नहीं होता है निकले, तो लास्ट में आपके पास क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, CCl4 जब सारे हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो आपके पास बनेगा CHCl3। इसका नाम आपके पास क्या है, क्लोरोफार्म। और क्लोरोफार्म आपको पता है कि इससे हम, अगर आप किसी के मुंह पे लगाओ तो ये बेहोश भी हो सकता है, समझ आ रही है। तो ये चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि हाइड्रोकार्बन क्या है और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है।
और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कब बनेंगे? जब हम रिएक्शंस करेंगे, सिंपल रिएक्शंस आपके पास होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो चीज आपके पास मौजूद है वो है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इधर देखो, हाइड्रोकार्बन्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इन सिंपल इस तरह, इन दोनों को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे कि वो कंपाउंड जो आपके पास मुश्तमिल हो कार्बन के ऊपर, और कार्बन जाके और एटम के साथ बाउंडेड हो, और एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, आपके पास जो है वो ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा सल्फर, और इसके अलावा आपके पास नाइट्रोजन। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं, इन कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जिस तरह हमने पढ़ लिए, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी किस में आते हैं? ये चीज आप लोग इधर देख लो, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ आ रही है? लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। इधर देखो, मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ, ग्लूकोज C6H12O6। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन, तो इसीलिए आप इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलोगे, हाइड्रोकार्बन है। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, इसको हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते हैं। ये सिंपल सी बात थी, आप लोग अपने पास रखो, नोट कर लें। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में और चीजें भी आपके पास आ जाते हैं, जिस तरह जितने भी आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल सही है, जिसमें OH ग्रुप होता है, जिस तरह सिंपल फार्मूला आपके पास है ROH। इसके अलावा आपके पास अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इसके अलावा अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के अलावा आपके पास है भाई कीटोन। क्या है भाई? कीटोन। और इसके अलावा आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास जो है वो ईस्टर है, ईस्टर है। आपके पास हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा CH3Cl, इसमें हेलोजन ग्रुप है। और इसके अलावा आपके पास अमाइड है, अमाइड, समझ आ रही है ना? इसके अलावा आपके पास अमाइंस है। तो ये जो कंपाउंड ईथर है, ईथर, ये जो कंपाउंड आपके पास है, इनको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका वास्ता पड़ेगा हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन से आगे जो कंपाउंड्स बनेंगे जिसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें ग्लूकोज आ सकता है, ग्लूकोज के अलावा आपके पास जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, DNA और RNA, ये सारे आपके पास क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल एक तरीका बताता चलूँ, हर वो कंपाउंड जिसको हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करेंगे, सारे के सारे कंपाउंड जिनको हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, वो कौन से लिस्ट में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। समझ आ रही है? मतलब आपके पास ऑयल वगैरह जो है वो हम प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे जो हेयर्स है, बाल जो आपके पास, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हमारी जो बॉडी आपके पास है वो भी ज़्यादातर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। इसके अलावा जो हम लोग शूज़ के ऊपर जो पॉलिश यूज़ करते हैं, वो भी आपके पास क्या है? वो भी आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। इसके अलावा आपके पास जो चमड़े के शूज़ बनते हैं, या फिर आपके पास लेदर के जो कोट्स वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद कम थी, जब क्योंकि साइंटिस्ट को लगा था कि बर्जस नाम का एक साइंटिस्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल करेंगे। इसके बाद फिर आया था फ्रेडरिक वूलर, उसने कहा यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है वो लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं, और उसने पहली दफ़ा एक कंपाउंड को तैयार किया जिसका नाम उसने रखा यूरिया। क्या रखा? यूरिया। यूरिया आपको पता है कि मेमल्स के लेवर में आपके पास बनता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। लेकिन जब ये लेबोरेटरी में बना, ठीक है, अमोनियम साइनेट से, तो फिर साइंटिस्ट हैरान हो गए कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या और चीज़ों से। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। अभी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च करो, लेकिन वहाँ पे भी दिखाते हैं यार कि एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन दिन ब दिन हर साल जो आपके पास है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बढ़ती जा रही है, और मिलियंस तक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबर क्या है? मिलियंस में है। कुछ नॉन कंपाउंड वो दिखाते हैं कि यार कुछ 35 मिलियन है, और सारे के सारे अभी तक जो आए हैं वो
एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो आपके पास है 200 मिलियंस आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखो ये चीज़ें। मैं लिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वीडियो आपके पास लेंथी हो गई, लेकिन अगर 9th के अलावा कोई और स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या बीएससी लेवल का, तो इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, 9th वाले इधर तक भी देखे तो काफ़ी है। एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखो, कुछ कंपाउंड आपको इस तरह मिलेंगे जिसमें आपको कार्बन नजर आएगा, समझ आ रही है ना, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, बल्कि उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डालेंगे। जैसा कि आपके पास क्या है, जितने भी कार्बोनेट्स है, ये बात याद रखो, जितने भी आपके पास कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स मीन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये इसमें कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, बल्कि इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है, कैल्शियम और CO3। इधर देखो, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते जाओ, तो कैल्शियम +2 CO3 का इस तरह कार्बोनेट आयन है ना, C डबल बॉन्ड O, और इधर आपके पास O-, और यहाँ पे भी क्या है, O- है। आप लोग पूरा लिखो इसे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -2। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो बाइकार्बोनेट, क्या है आपके पास है, बाइकार्बोनेट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके अलावा आपके पास है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन मीन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इधर जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। बुक में, कुछ बुक्स में इस तरह लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जरूरी होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड होगा। नहीं, बल्कि यूरिया में आप लोग चेक करो तो यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास क्या NH2 है, समझ आ रही है, और इधर होगा ना, ये आपके पास होगा NH2। इधर भी क्या है, इधर भी आपके पास है NH2। इधर भी हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन आप लोग सोर्स भी देखोगे किधर से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, समझ आ रही है। इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेक करोगे। तो इन चीजों की बुनियाद पर हम कहेंगे कि यार ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी आपके पास कार्बोनेट्स है, आपके पास जो है वो बाइकार्बोनेट्स है। इसके अलावा आपके पास ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, वो ये जो कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, समझ आ रही है। इसके अलावा कुछ और लिखता जाऊँ आप लोगों के लिए, क्या है, कार्बोनाइल्स जितने भी है, कार्बोनाइल्स, सही है ना, कार्बोनाइल मतलब जिसमें CO ग्रुप मौजूद होगा, CO ग्रुप। इसका मैं एक लिखता हूँ, आपके पास क्या है, NiCO4, ठीक है। तो इसका नाम आपके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नाम आपके पास है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये भी जाके सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो साइनेट जितने भी है, साइनेट, लेट्स सपोज करें आपके पास क्या है, NH4CnO, इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनेट, तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये रिएक्शंस जाके 10th क्लास में लिखा है, लेकिन वो यूरिया का अलग है, समझ आ रही है। यूरिया का फार्मूला में लिख लिया, ये जो पीछे आपके पास इसको अमोनियम साइनेट कहा जाता है, इससे फिर जाके यूरिया बनता है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है साइनाइट, साइनाइट, ठीक है, KCN जिस तरह है, पोटाशियम साइनाइट। इसके अलावा डायमंड हो गया, डायमंड, इलेक्ट्रोपिस ऑफ कार्बन है, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। ये बकीवाल जो है वो ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। एलाई जो आपके पास होगा, एलाई स्टील्स वगैरह जो स्टील्स, ठीक है, इसमें भी 0.25 से लेकर 2% तक कार्बन होता है, तो ये भी आपके पास किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। ये चीज़ आप लोग MCQs में आ जाती है अक्सर। तो आपके पास क्या HCO3 है, कार्बनिक एसिड है, तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे जिसका नाम आपके पास क्या है, ये मैंने लिख लिया आपके पास, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट और एटसेट्रा वगैरह, तो ये आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो जी, समराइज करते हैं टॉपिक को। हमने आज पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनकी फंक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। रिएक्शंस के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया।
आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़ोगे, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये भी पढ़ लेंगे। और दूसरी बात, आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने CH4 वगैरह का स्ट्रक्चर और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स का आप लोगों को बता दिया। तो इनके कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होते हैं। इसके अलावा इनकी फंक्शंस क्या है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कंपाउंड, इनका क्या काम है, कहाँ पे इन इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये जितनी भी बातें ये हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह फिर साइंटिस्ट ने 2 ब्रांच बनाए। नेक्स्ट ब्रांच हमारा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।